इसलिए भाजपा को उखाड़ फेंकने की ताकत अगर किसी नेता में है तो नौजवानों के प्रतीक के रूप में अखिलेश यादव जी के हाथ में है। राजनीतिक द्वेष भावना से काम कर रही योगी और मोदी की सरकार आज इस भाईचारे का कत्लेआम करके निर्दोष लोगों को भी फर्जी मुकदमे का शिकार बना रही है। योगी जी और मोदी जी, अगर योगी जी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो बहुत पाक साफ है, कानून कभी भी उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के 2024 के लिए अभी से प्रस्थान करें। अगर हमें सत्ता लेना है तो अनुशासित सिपाही के रूप में अपने कैप्टन के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप सभी लोग अपनी अपनी बूथों को जीतने का संकल्प लेके जाइएगा। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। आज मुकदमे अपराध के देख करके नहीं लगाया जाता, जाति और धर्म के नाम पर लगाया जाता है। अगर आप चाहते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम देश और प्रदेश में सत्ता पर फिर से काबिज हो, तो आपको अपने नेता के सम्मान में अनुशासित रहने की भी आवश्यकता है। सम्मान केवल नारे से नहीं किया जा सकता, सम्मान सीटों को जीत करके भी दिलाया जा सकता है। इसलिए मूल मंत्र होना चाहिए, अगर हमें सत्ता लेना है तो अनुशासित सिपाही के रूप में अपने कैप्टन के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप सभी लोग अपनी अपनी बूथों को जीतने का संकल्प लेके जाइएगा। विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी का स्वागत किया था, समाजवादी पार्टी का स्वागत किया था। पूरे देश में एक ऐसी लहर थी जो राजनीति के इतिहास में कभी कभी देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में रही है, चारों बार की सरकार में भी आने के पहले वो जज्बा, वो उत्साह और वो जन की चाहत नहीं थी जो इस बार थी। इस बार जनता सड़कों पर आ गई थी। हमें जानते हैं कि हमारी लाख कोशिश और मेहनत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ईवीएम का दुरुपयोग किया है। इसका प्रमाण है कि बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 90 पर संतोष करना पड़ा था। जब बैलेट पेपर वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 90 सीट और 300 से ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी को, तो ईवीएम में कैसे खेल बदल गया? यह स्वाभाविक रूप से ईवीएम का तिकड़म है। जनता ने तो अखिलेश जी के नेतृत्व में विश्वास दिया था। उनके खून पसीने का मजाक उड़ाती है, उनके मेहनत को शोषण के रूप में शोषित करके उनको और मजलूम और गरीब बेचारा बना रही है। इसलिए साथियों, ये हम आप सबकी दुश्मन सरकार है। यह हम तो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, हम तो समाजवाद की बात करते हैं। वो समाजवाद जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भारतीय संविधान के माध्यम से संविधान के आपके प्रारंभिक मूल मंत्र में डाला है कि हमारा जो राष्ट्र है वो समाजवाद के रास्ते पर चलेगा। वो समाजवाद
जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, श्री मुलायम सिंह यादव ने, अन्य समाजवादी नेताओं ने मजबूत किया है, उसी समाजवाद की बागडोर आज समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंपकर यह विश्वास जताया है कि इस देश में भाजपा को उखाड़ फेंकने की ताकत अगर किसी नेता में है तो नौजवानों के प्रतीक के रूप में अखिलेश यादव जी के हाथ में है और समाजवादी पार्टी के हाथ में है। इसीलिए साथियों, आज आवश्यकता है समाजवादी पार्टी दर्शन, समाजवाद देश में लाने का संकल्प लेकर संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ी थी। भारतीय जनता पार्टी समाजवाद को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट नाबूद करने का कसम खा करके पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। समाजवाद और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकता है। जब समाजवाद कमजोर होगा तो पूंजीवाद ताकतवर बनेगा और पूंजीवाद कमजोर होगा तो समाजवाद की विचारधारा आगे बढ़ेगी। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो समाजवाद की जड़ें गहरी हो तो आइए हम सब मिलकर के पूंजीवाद को उखाड़ फेंकें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के 2024 के लिए अभी से प्रस्थान करें। इसी के साथ ही साथियों, आज न केवल समाजवाद पर खतरा है, गरीब पर खतरा है, मजदूर पर खतरा है, किसान पर खतरा है, बेरोजगार नौजवान पर खतरा है, बल्कि इस देश पर भी खतरा है, भारतीय संविधान पर भी खतरा है। इसे साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में दुर्भाग्य से फिर आ जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान भी बदल दिया जाएगा। इसलिए आए गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत समाज के भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आपसी दूरियों को भुला करके एक साथ खड़े होकर के समाजवादी झंडे के नीचे एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के हम वापस जाएं। इसी के साथ ही साथियों, आज देश पर खतरा तो संविधान पर खतरा, इसलिए संविधान बचाना है, देश बचाना है तो समाजवाद आंदोलन को आगे बढ़ाना है, अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे भाईचारे और सौहार्द को भी तार तार कर रही है। आज जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा का नारा चलता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई का नारा चलता था। हम सब एक हैं। ये बात हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने करके दिखाया। अभी टहुंजा में 2 दिन पहले हिंदू समाज के लोग एक देवी के मंदिर पर जा रहे थे। 46 लोगों से भरा हुआ ट्रैक्टर की टाली टक्कर लगने से, एक ट्रक की टक्कर लगने से तालाब में चली गई। वहां पर मोदी जी, योगी जी बचाने नहीं पहुंचे, उनकी पुलिस भी बाद में पहुंची। उस गांव के मुसलमानों ने दौड़ करके उन सारे के सारे लोगों को, 36 लोगों को जिंदा निकाला और 10 लोग मर गए थे, उनको भी वो लोग आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए उस तालाब से निकालने का काम किया। आप कहते हो हिंदू मुस्लिम, योगी जी, मोदी जी, आप तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर
राजनीति की रोटी सेक रहे हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार कर रहे थे। देश और प्रदेश की जनता आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। आज आपका यह तिकड़म, आपका फौरेब, आपका झूठ आज धीरे धीरे जनता के बीच में बेनकाब हो रहा है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, आज लोकतंत्र और मीडिया भी खतरे में है। हमने देखा चुनाव के दरमियान तमाम मीडिया के लोगों ने जो निष्पक्ष खबर दिखाने की कोशिश की, उन मीडिया वालों की गिरफ्तारी हुई, उनके प्रश्न में तोड़फोड़ हुआ, बड़े पैमाने पर उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। आज मुकदमे अपराध के देख करके नहीं लगाया जाता, जाति और धर्म के नाम पर लगाया जाता है। योगी जी और मोदी जी, अगर योगी जी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो बहुत पाक साफ है, कानून कभी भी उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो दलित समाज का है, पिछड़े समाज का है, मुस्लिम समाज का है, तो उसके यहां बुलडोजर चल जाएगा। तमाम दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग जो निर्दोष हैं लेकिन राजनीतिक द्वेष भावना से काम कर रही योगी और मोदी की सरकार आज इस भाईचारे का कत्लेआम करके निर्दोष लोगों को भी फर्जी मुकदमे का शिकार बना रही है। उनके घरों को बुलडोजर चला करके लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है और लोकतंत्र को आज यह दफन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज सावधान होने की जरूरत है। आज हम सभी लोग ये कहना चाहते हैं, ये तो जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। ये गौवंश की सेवा का दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गौशालाओं में किस तरीके से ये सरकार आज धोखाधड़ी करके लोगों के वोटों पर डकैती डाल रही है। इसलिए सावधान रहना। कानून व्यवस्था के नाम पर यह सरकार पूरी तरीके से पिट गई है। अंधा बाटे रेवड़ी अपन का दे। कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों को मुकदमे में जेल और अपने लोगों को तोहफा देने का काम करती है।